सुप्रभातम। 8:29 है। 5 मई 2024 रविवार। खारघर में ओम प्रकाश जी के निवास में अथ नर्मदा पुराण 105वां अध्याय संसार से मुक्त होने के लिए शिव एवं नर्मदा का आश्रय लेने का उपदेश। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ को चाहता है उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं संगम पर अंगारेश्वर देव स्थित है, जहाँ स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। देश काल और आयु के अनुसार मनुष्य जैसा शुभाशुभ कर्म करता है उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्तियों द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करे, केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार नहीं करना चाहिए। कर्म के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं, अतः मनुष्य कोई कर्म करने के पहले उसकी परीक्षा कर ले। जिसका श्रेष्ठ और महान फल होता है वही पुण्य कर्म है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वो पाखंडी, शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले, बैडाल व्रती, दंभी, सट्ठ, युक्तिवादी, तीर्थनिंदक, दिगंबर तथा अन्यान्य पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे। नंगे, मथमुंडे और विष्टभोजी अघोरी कलयुग में धर्म के विपरीत आचार उपस्थित करते हैं, अतः उनके चलाए हुए पाखंड का परित्याग करके तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करें। सब धर्मों में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के वचन ही प्रमाण है। जो उनके विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। पितरों का तर्पण कर भिखारी को भीख दे, सब प्राणियों पर दया करे, नर्मदा जी की महात्मा कथा का चिंतन करे, यही सब कर्मों को शुद्ध करने वाला संपूर्ण ज्ञान है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित, स्वभाव से सबके स्वामी, सर्वज्ञ और परिपूर्ण है। वे भगवान शिव सैव शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है। उनके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है वह संशय रहित एवं संपूर्ण जागृतों की सिद्धि देने वाला है। जो सर्वज्ञ है, संपूर्ण है, स्वभावतः निर्मल तथा संपूर्ण दोषों से रहित है, वे कल्याणमय शिव कोई विपरीत बात कैसे कह सकते हैं। भगवान शिव की आज्ञा के बिना सृष्टि संचालन कैसे हो सकता है। यदि कहें कि प्रकृति से सृष्टि होती है तो ठीक नहीं, क्योंकि वह जड़ है। यदि कहा जाए कि जीवात्मा ही सृष्टि करता है तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं, अज्ञ है। परमाणु आदि जो प्राकृत तत्व हैं वे सब अचेतन हैं, फलतः वे किसी बुद्धिमान सहायक के बिना न तो स्वयं रचना कर सकते हैं न देख ही सकते हैं। जैसे कुंभकार के बिना मिट्टी स्वयं घड़े के रूप में नहीं परिणत होती, उसी प्रकार जड़ प्रकृति बुद्धिमान चेतन के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकती। जैसे ये घोर संसार समुद्र अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी प्रकार इस संसार से छोड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि। जैसे औषधि स्वभाव से ही रोगों का निवारण करने वाले हैं, उसी प्रकार भगवान शिव भी स्वभाव से ही घोर संसार बंधन का नाश करने वाले माने गए हैं। जैसे वैद्य के बिना रोगी क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव के बिना संपूर्ण जगत दुख उठाता है। अतः अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण परम शिव की सबके मित्राता है। उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष इस संसार समुद्र से रक्षा करने वाला नहीं है। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं उन्हें अवश्य ज्ञान होता है। नरश्रेष्ठ ऐसा जानकर शिव स्वरूप नर्मदा जी देवी का आश्रय लेकर उसके तट पर धन धान्य से संपन्न दिव्य गृह तथा अच्छे अच्छे अन्य आवश्यक सम्मान ब्राह्मणों को आदरपूर्वक देने चाहिए। अनाथ, अत्यंत वृद्ध, विकल एवं कुटुंबी ब्राह्मणों को विशेष रूप से देना चाहिए। जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ गृह दान करता है अथवा उसके लिए अमरकंटक पर सब और सुंदर सुंदर दिव्य भवन निर्माण कराता है, वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसके समस्त कामनाओं और प्रयोजनों का साधन होता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संप्रति मया रचितम संस्कृतेन श्रूयताम्। अथ नर्मदा पुराण 75 संसार मुक्त हेतवे शिव नर्मदेश आश्रयिणी उपदेशः। नर्मदा तटतीर्थीको मनरथश्च पुण्यदः संगमांगार शिवाय प्रीतये कुरु पूजनम्।
कृतकर्मफला भोक्ता नर्मदाश्रित्य भाग्यतः परमेशान् पूजयित्वा हरते सर्वकल्मषं स्नानदानकृतपुण्यमाश्रितमस्ति सत्फले सत्फलप्राप्तिरत्यन्तं सुखदायकममृतं तीर्थाटनेन यत् पुण्यं पारस्मै दीयते हरे नर्मदेश्वर कृपाया प्रपञ्चापि धरति मयार्जितम्। ओडिया आहे कुंती सुत सोण मन देई मनरथ तीर्थ कथा नर्मदा तटारे पुण्यतीर्थ एक मनोरथ पुण्यदाता करिथिबा कृत्य पाप मन भार नर भ्रमि भ्रमि पुनः नर्मदा तटारे करिण निवास महादेवंकु पूजिण समस्त कल्मष तनु मनु हरि श्री हरि हर शरण रखितंति प्रभु भक्तर सम्मान रखिण भक्त शरण श्री हरिनारायण ओम ग्रहणमार्वातामगम सिंहम शरणभद्रमतुर्द्रमाम्यम ओम सप्तमगम सिंहेन सह सप्तमख्य महालक्ष्मसते ओम गंभीर महावर्वातामगम सिंहम शरणभद्रमतुर्द्रमाम्यम ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युमुखमामृत ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदेकेदारेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा भीमशंकराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा कृष्णेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा सोमनाथाय नमो नमः ओम नमो नर्मदा नागेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा त्रयंबकेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा बैद्यनाथाय नमो नमः ओम नमो नर्मदा रमेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा श्रीशैलेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा महाकालेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा ओंकारेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा नमो नर्मदा नर्मदेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा लिंगराजाय नमो नमः ओम नमो नर्मदा लोकनाथाय नमो नमः ओम नमो नर्मदा संडेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा गोकर्णेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा विरूपाख्याय नमो नमः ओम नमो नर्मदा वृषध्वजाय नमो नमः ओम नमो नर्मदा गंगाधराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा खारघरीशाय नमो नमः सर्वविधकल्याणं कुरु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां भवतु मङ्गलम् ओम श्रीलक्ष्मीसिंहाय नमो नमः।